बारे में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ होती हैं अपना अपना काम करने वाली। सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री अलग होती है जिसका नाम राइबोसोम होता है। इसके अलावा पैकेजिंग करने वाली अलग फैक्ट्री होती है जिसका नाम गोल्जी अपरेटस होता है। इसी तरह सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो सारे सेल ने काम करने हैं, बिजली प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए एक पावर हाउस भी चाहिए। तो वो जो सेल की बिजली प्रोड्यूस करने वाली जगह है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सेल के अंदर जो एनर्जी यानी कि जो बिजली होती है वो किस फॉर्म में होती है? सेल के अंदर जो बिजली या एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो एटीपी यानी कि जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात ये कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। आपको बताऊं कि ये एक मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास पूरा बड़ा सा सारा है। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना वो थोड़ी सी उसकी सरफेस जो है ना वो फोल्ड्स हैं उसके अंदर। मैं आपको बताऊं ये फॉर एग्जांपल ये सरफेस क्या है? ये स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर ये वाली बात करें ये स्मूथ नहीं है, ये फोल्डेड सरफेस है। ठीक है, अब अगर हम इस फोल्डेड सरफेस को यहाँ से पकड़ के खींचें और यहाँ से पकड़ के खींचें तो फोल्डेड सरफेस की लेंथ थोड़ी सी स्मूथ से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फोल्डेड सरफेस की जो लेंथ है ना वो स्मूथ सरफेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है। ये देख रहे हैं अंदर की तरफ ये फोल्ड बनाती है। जो अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो ये आप याद कर लें कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर फोल्ड्स बनाती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो पानी भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो अब तक मैंने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। बाहर वाली मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती है और फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी और इसके अंदर पानी भरा होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, फोल्ड्स और स्मूथ में क्या डिफरेंस है देखेंगे हमारे फॉर एग्जाम्पल ना यहाँ से यहाँ तक मैं स्मूथ लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैं एक फोल्ड लाइन ड्रा करता हूँ। ये फोल्ड लाइन है, ये देखिए ये सारी फोल्ड लाइन है। तो अगर मैं इस फोल्ड लाइन को यहाँ से पकड़ के खींचूँ और यहाँ से पकड़ के खींचूँ, इसको मैं स्ट्रेट करना चाहूँ तो इसकी लेंथ ओवरऑल इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एरिया तो दोनों का ये देखें यहाँ से यहाँ तक सेम है, लेकिन जो फोल्डेड सरफेस होती है ना उसका ज़्यादा एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास स्मूथ सरफेस है। तो इसका मतलब ये क्रिस्टी का क्या फ़ायदा है? क्रिस्टी का फ़ायदा ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर मेम्ब्रेन है ना उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर पे 1 एटीपी प्रोड्यूस होती है ना, तो जब एरिया बढ़ जाएगा ना तो हमारे पास कई हज़ार सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा ना, तो फिर कई हज़ार एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये फ़ायदा है अंदर फोल्डेड सरफेस का, और फोल्डेड सरफेस को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और बाहर हमारे पास स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है डीएनए। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास? राइबोसोम। डीएनए और राइबोसोम भी इसके अंदर होते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, सेल के अंदर ये सेल है ना, सेल के अंदर भी अपने राइबोसोम होते हैं, और ये जो राइबोसोम है ना इनके जो है ना वो साइज होता है एटीएस। कितना होता है? एटीएस। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े होते हैं ना, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैं आपको इस कलर से ड्रा करिए, जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े होते हैं इनका साइज होता है 70s, और ये प्रोकैरियोट से रिजेंबल करते हैं। ये बात अपने याद रखनी है। देखिए अगर बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी राइबोसोम होगा, और वो जो राइबोसोम होगा उसका साइज होगा 70s। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास कोई एनिमल सेल है, फॉर एग्जाम्पल इंसान का सेल है, इंसान के सेल के अंदर जो राइबोसोम पड़ा होगा ना उसका हमारे पास जो साइज होगा ना वो 80s होगा। तो जो बैक्टीरिया का सेल जिसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसके अंदर वाले राइबोसोम का साइज 70s होता है। इंसानी सेल के अंदर जिसको यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं, जो हमारे पास जो साइज़ है वो 80s होता है राइबोसोम का। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है ना इसका साइज 70s होता है। इसका मतलब बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक के सेल के साथ इसका साइज रिजेंबल करता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इन फोल्ड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर होता है। सिर्फ इंसानी सेल्स के अंदर या एनिमल या प्लांट सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया का सेल है तो उसके अंदर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता भी नहीं है। तो मैं आपको दोबारा सारा रिवाइज कर देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सेल का पावर हाउस है, यानी कि यहाँ पर सेल की एनर्जी जनरेट होती है, और सेल की जो एनर्जी है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो एटीपी फॉर्म में होती है। तो मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड ज़्यादा बनाती है। फोल्ड बनाने की वजह से जो फोल्ड को खींचती है तो उसका ओवरऑल साइज़ बड़ा हो जाता है, साइज़ मतलब एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंदर मैट्रिक्स होता है जो फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के भरा हुआ होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास राइबोसोम और डीएनए होता है। जो इसके अंदर राइबोसोम भरा हुआ होता है वो 70s साइज़ का होता है, मतलब बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है, और जो इस माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ क्रोमोसोम है, सॉरी राइबोसोम है, इन दोनों का साइज़ सेम होता है। ठीक है।
ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो DNA भी पड़ा होता है। एक और बात मैंने बताई कि जो यूकेरियोटिक के सेल्स हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ उन्हीं के अंदर ही होता है, यानी कि जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स है, जानवरों के सेल हैं, उन्हीं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका काम ATP जनरेशन है। और बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताना भूल गया, वो बात ये है कि हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके ये बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है, स्मूथ है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। आपको एक बात मैं बताना भूल गया, वो बात ये है कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर ATP बनती है ना, वो ग्लूकोज से बनती है, ग्लूकोज से बनती है, ठीक है। ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं ना, तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए होती है। मतलब हम ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। मैं आपको यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टूटने के लिए। जब ऑक्सीजन देते हैं ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज टूट जाता है, और अल्टीमेटली काफ़ी सारे रिएक्शन के बाद ATP प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ग्लूकोज को हम तोड़ें, ऑक्सीजन इसके ऊपर लगा कर, तो हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है। अच्छा, एक और रिएक्शन भी होता है जिसको कहते हैं एनएरोबिक, और उसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती। उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो ग्लूकोज ATP में भी सही तरीके से नहीं टूट सकता। वो बाकी टूटता है, लेकिन ज़्यादा ATP नहीं बनाता। तो अब तक अपनी बात ये याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ATP बना ली जाती है। इस रिएक्शन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। बस ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है।